अपनी पैंट खोली ही थी और नीले समुद्र में पेशाब करने ही वाला था कि तभी पीछे से नाव की पाल उसकी पीठ पर जोर से आ लगी। किस्मत अच्छी थी कि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। उसने तुरंत दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ ली, वरना सीधे अथाह समुद्र में गिर जाता। लेकिन उस वक्त यॉट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तेज समुद्री हवा उसे इधर उधर झुला रही थी। जरा सी चूक और सीधा मौत। जानलेवा हालात में आदमी ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और पूरा जोर लगाकर शरीर को हिलाता रहा। आखिरकार हाथ छूटने से पहले ही वह डेक पर पैर टिकाने में कामयाब हो गया। नीचे सहारा मिलते ही उसकी अटकी हुई सांसें कुछ संभली। थोड़ा दम लेने के बाद उसने हाथ पैरों का तालमेल बैठाया और किसी तरह रेलिंग के अंदर घुस गया। लेकिन अभी वह पीछे डर ही रहा था कि फिर से पेशाब की तेज इच्छा होने लगी। घबराया हुआ आदमी अब दोबारा खुले में कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और के बिन के अंदर बने टॉयलेट की तरफ चला गया। अभी आधी ही पेशाब हुई थी कि अचानक पीछे से टॉयलेट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह काम खत्म करके बाहर निकलने लगा तो देखा कि दरवाजा पूरी तरह लॉक हो चुका है। चाहे जितना घुमाओ, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पहले उसे लगा कि शायद दिशा गलत पकड़ ली है। वह नीचे झुका, फिर उल्टी तरफ घुमाया, आगे धक्का दिया, पीछे खींचा, मगर कुछ नहीं हुआ। अब उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। घबराहट में वह खड़ा हुआ और दरवाजे की दरार में उंगलियां डालकर उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन दरार इतनी पतली थी कि हाथों में जरा भी ताकत नहीं लग पा रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जल्दी बाहर निकलने के लिए उसने शीशा खोला और कोई औजार ढूंढने लगा। अंदर एक कैंची दिखी तो उसे उम्मीद जगी। उसने कैंची खोली और उसके नुकीले सिरे से दरवाजे के हैंडल के स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि कैंची का साइज और स्क्रू का छेद बिल्कुल सही बैठ रहा था। फिर भी चाहे जितनी कोशिश करे, स्क्रू हिला तक नहीं। जब यह तरीका भी फेल हो गया तो उसने ऊपर बने वेंटिलेशन विंडो को खोला और वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन कितनी भी जोर लगाया, वह उस तंग जगह से बाहर नहीं निकल पाया। वह लगभग पागल होने ही वाला था कि तभी बिना ड्राइवर की योट अचानक और तेज रफ्तार पकड़ने लगी। घबराकर उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और इधर उधर हाथ मारते हुए एक रस्सी खींच ली। ये पक्का करने के बाद कि रस्सी का एक सिरा ढीला नहीं होगा, उसने दूसरे सिरे पर मजबूत गांठ लगाई और पूरी ताकत से उसे समुद्र में फेंक दिया। उसका प्लान था कि रस्सी पानी के बहाव के साथ जाकर नीचे के प्रोपेलर में फंस जाए और यॉट की स्पीड कम हो जाए, लेकिन प्रोपेलर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। रस्सी जोर से खींची और आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में रस्सी उसकी गर्दन के चारों तरफ कस गई और उसकी सांसें रुकने लगीं। मौत सामने देखकर वह घबराकर डेक पर इधर हाथ मारने लगा। तभी उसे एक हुक मिल गया जिससे वह रस्सी को फैलाने की कोशिश करने लगा। जान बचने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था। थकान के मारे उसे पता ही नहीं चला और वह बेहोशी की नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि यह अजीब योट अब धीरे धीरे पानी छोड़ रही है। कुछ ही देर में पूरा फर्श पानी से भर गया। आदमी पिछले पूरे एक दिन और एक रात से इसी टॉयलेट में बंद था। अगर अब भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं निकला तो वह जिंदा डूब जाएगा। तभी बाहर से आती तेज गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान खींचा। एक विशाल मालवाहक जहाज काला धुआं छोड़ता हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आजादी की उम्मीद सामने थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा और साथ साथ अपने कपड़े भी हवा में लहराने लगा। यही उसका आखिरी मौका था। जैसे जैसे जहाज दूर जाने लगा, उसने जल्दबाजी में अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत तंग थी। चाहे जितना जोर लगाया, वह बाहर नहीं निकल पाया। उल्टा उसका एक कान जख्मी हो गया। इस वक्त दर्द मायने नहीं रखता था। जरूरी यह था कि किसी तरह उस जहाज का ध्यान खींच जाए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बाहर से एक और रस्सी ली, उसके एक सिरे पर गांठ बांधी और उसे समंदर में फेंक दिया। उसका सोचना था कि गांठ बहते पानी के साथ इंजन तक पहुंचेगी और वहां फंसकर जहाज का इंजन बंद कर देगी। लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। रस्सी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही रस्सी फिर उसकी गर्दन में कस गई। जबरदस्त खिंचाव से उसकी सांस लगभग बंद हो गई। वह हाथों से रस्सी ढीली करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। आदमी ने आखिरी ताकत झोंक दी और किसी तरह रस्सी के फंदे से खुद को छुड़ा लिया। दम घुटने से ठीक पहले उसकी जान बच गई, लेकिन तब तक मालवाहक जहाज बहुत दूर जा चुका था। उधर उसकी यॉट भी उल्टी दिशा में और तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि सारी बदकिस्मती उसी के हिस्से क्यों आई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनजान समुद्र में भटकने से बचने के लिए उसने मजबूरी में पाल को समेट दिया। अभी अभी हुई भारी मशक्कत के बाद उसका गला सूख चुका था। प्यास से बेहाल होकर उसने शॉवर से पानी पीना चाहा, मगर वहां से बस कुछ बूंदें ही टपकीं। तभी तेज हवा के झोंकों से पहले समेटी गई पाल अपने आप खुल गई। योट फिर से चल पड़ी। इसी से हालात ने अजीब मोड़ ले लिया। नाव के चप्पू ने पहले से फंसी हुई रस्सी काट दी। इंजन दोबारा चल पड़ा और योट अनजान समुद्री इलाके की ओर बढ़ने लगी। उसी वक्त केबिन में रहस्यमयी तरीके से पानी भरना शुरू हो गया। आदमी को लगा जैसे ये सब वह पहले भी देख चुका है। पहले तो उसने सोचा शायद पानी की टंकी खराब हो गई है, लेकिन जब उसने एक कटोरा भरकर पानी चखा तो सच्चाई सामने आ गई।
ये तो खारा समुद्री पानी था। तभी उसे समझ आया कि जहाज के ढांचे में कहीं न कहीं दरार आ चुकी है। अगर यही चलता रहा तो योट का डूबना तय था। वह मजबूरी में टूथब्रश के पिछले हिस्से से पानी बाहर फेंकने लगा, लेकिन तभी उससे भी बड़ी मुसीबत सामने आ गई। योट जैसे जिंदा हो अचानक मुड़कर पास आती भीषण आंधी की तरफ बढ़ने लगी, मानो वह आदमी को अपने साथ लेकर मरने पर उतारू हो। आखिरकार वह एक चोर था जिसने ये नाव चुराई थी। कुछ ही देर में योट तूफान में घुस गई। खिड़कियों से बारिश का पानी धड़ाधड़ अंदर आने लगा। यही तूफान आगे चलकर उसके बच निकलने का मौका बनने वाला था, लेकिन शर्त यह थी कि वह पहले इसे झेल पाए। वह बेतहाशा भगवान से दुआ करने लगा, मगर किस्मत ने जैसे मुंह फेर लिया था। अब सबसे जरूरी था पाल को फिर से समेटना, क्योंकि अगर तूफान और तेज हो गया तो योट पलट भी सकती थी। तब वह उसी टॉयलेट में जिंदा डूब जाएगा। आदमी ने चाकू से पाल को थामने वाली रस्सी काटने की कोशिश शुरू की, मगर लहरों से डोलती नाव की वजह से काम बेहद मुश्किल हो गया। इसी चक्कर में वह खुद को घायल भी कर बैठा। दर्द की परवाह किए बिना उसने दोबारा हाथ बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश ने उसे लगभग सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा। सिर्फ एक रस्सी काटने में ही उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। आखिरकार तेज हवा के दबाव से रस्सी टूट गई। पाल गिर पड़ी और योट कुछ हद तक अस्थिर हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो टॉयलेट के अंदर पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका था। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पूरे जोर से जिद्दा नंबर के जूते से लात मारी, लेकिन नतीजा बस इतना हुआ कि दरवाजे पर पानी के छींटे पड़ गए। अब उसने आखिरी दांव खेला। वह सीधे पानी में डूब गया और नीचे से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। ऊपर हो या नीचे, हालात वही रहे। तभी उसकी नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ी। वह थोड़ा टेढ़ा हो चुका था। उम्मीद की एक किरण दिखी। वह फिर से पानी में डूबा और किस्मत आजमाने के इरादे से हैंडल घुमाया। इस बार हैंडल घूम गया। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा और दरवाजा आखिरकार खुल गया। वह जैसे किसी कैद से आजाद हो गया हो। बाहर निकलते ही उसने पल भर भी बर्बाद नहीं किया और सीधे केबिन से बाहर भागा, कहीं दोबारा अंदर बंद न हो जाए। लेकिन पहले से भरे हुए पानी की वजह से उसे पता था कि यह योट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अब सबसे जरूरी था इसके पूरी तरह डूबने से पहले कोई सहारा तैयार करना। जल्दी ही उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कुछ लाइफ जैकेट्स जुटाई, फिर टॉयलेट का दरवाजा निकालकर उस पर जैकेट्स बांध दी। देखते ही देखते एक छोटा सा बेड़ा तैयार हो गया। इसके बाद उसने केबिन से जरूरी सामान इकट्ठा किया और बेड़े को योट से बांध दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ एक लकड़ी के सहारे वह इस समंदर से नहीं निकल पाएगा। बेड़े को बांधने का मकसद था योट की हालत पर नजर रखना। आखिरकार किस्मत ने उस पर थोड़ा रहम किया। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी योट डूबी नहीं। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा और फिर से योट पर लौट आया। जब तक योट उसके साथ, उसे यहां से निकलने की उम्मीद थी। उसने जनरेटर की मदद से एक साधारण सा पानी निकालने का सिस्टम बनाया और धीरे धीरे पूरे केबिन से पानी बाहर निकाल दिया। पानी निकलते ही वह फिर से पाल समेटने लगा ताकि योट पार्ट 2। समंदर की हवा के साथ बहते हुए योट और भी दूर अनजान समुद्री इलाकों की तरफ बढ़ती रही। यह सब करने के बाद आदमी को अब इस बात की चिंता नहीं रही कि नाव अपने आप इधर उधर पहली बार उसे थोड़ा सुकून मिला। अब उसके पास वक्त था कि वह जहाज में हुई टूट फूट को ठीक कर सके। उसने धीरे धीरे पानी घुसने वाली दरार को बंद किया। मरम्मत पूरी होते ही उसका मन कुछ हल्का हुआ। अब उसने तय किया कि बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश की जाए। उसने वॉकी टॉकी बार बार अपनी लोकेशन और योट के बहने की दिशा बताई, लेकिन घंटों बीत गए। दूसरी तरफ से एक भी आवाज नहीं आई। थक हार कर उसने इंजन साफ करना शुरू किया ताकि किसी दिन खुद ही नाव चलाकर घर लौट सके। लेकिन अगली सुबह तेज लहरों की आवाज से उसकी नींद टूट गई। आधी नींद में उसने आंखें खोली और बाहर झांकना चाहा। तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर का नजारा बेहद तेजी से सरक रहा है। उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह फौरन उठकर डेक पर जाने के लिए दौड़ा, मगर डर के मारे उसकी सांस अटक गई। कमरे का दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। इस बार वह घबराया नहीं। टॉयलेट में फंसने का अनुभव उसे सिखा चुका था कि सीधे तरीके काम नहीं आते। एक पल को उसके दिमाग में आया कि अगर फिर से पानी भर जाए तो शायद दरवाजा गल जाए। लेकिन बर्फ जैसे ठंडे समुद्री पानी में पूरी रात बिताने की याद आते ही उसने मन ही मन कसम खा ली कि वो गलती दोबारा नहीं करेगा। तभी उसे बाथरूम का ख्याल आया। शायद वहां कोई ऐसा रास्ता हो जो उसकी मदद कर सके। वह धीरे धीरे बाथरूम तक पहुंचा और ध्यान से जांच करने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक वेंट पर पड़ी जो सीधे डेक तक जाता था। उसे लगा जैसे किस्मत ने आखिरकार उस पर रहम कर दिया हो। बिना देर किए वह उस तंग रास्ते में घुस गया, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। आगे एक अजीब सी स्काईलाइट ने उसका रास्ता रोक लिया। चाहे जितनी ताकत लगाई वह खुली ही नहीं। इससे भी बदतर यह हुआ कि कुछ ही पलों में नीचे का छोटा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह न ऊपर जा सकता था न नीचे। संकरे और बंद रास्ते में फंसकर उसे अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। अब उसे समझ आ गया कि इतनी आलीशान योट अगर यूं ही लावारिस समंदर में भटक रही थी तो उसके पीछे कोई साधारण बात नहीं हो सकती। काश दुनिया में पछतावे की दवा होती। अगर पहले पता होता तो चाहे गले पर छुरी रख दी जाती, वह इस डरावनी योट पर कभी पैर न रखता। धीरे धीरे बंद जगह की हवा खत्म होने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। वक्त बीतने पर उसे होश आया।
हैरानी की बात यह थी कि वह जिंदा था। योट भी रुक चुकी थी। उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल चुका था, जैसे उसके साथ जो कुछ हुआ वो किसी का खेल रहा हो। सच्चाई जानने के लिए वह बेहद सतर्कता से डेक पर पहुंचा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसे एहसास हुआ कि यह रहस्यमय यॉट उसे घुमाते घुमाते वापस उसके अपने घर के किनारे ले आई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह खुशी खुशी अपने अनुभव रिश्तेदारों और दोस्तों को बताने आगे बढ़ा तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही मिला। कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसका जाना पहचाना इलाका पूरी तरह उजड़ चुका था। घर खंडहर बन चुके थे, गलियां वीरान थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में बिताए इन कुछ ही दिनों में दुनिया कई साल आगे निकल चुकी हो। सच जानने के लिए वह पूरे शहर में भटकता रहा, मगर अंत में उसे जिस सच्चाई ने घेरा उसने उसकी रूह तक जमा दी। जिस जगह वह बचपन से पला बड़ा था वहां इंसानों के अस्तित्व का कोई निशान तक नहीं बचा था। ठंडी धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल कौंधा। उसकी आंखें फैल गई और चेहरे पर डर की गहरी लकीरें उभर आईं।